डियर स्टूडेंट्स, हम हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस पे बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में, बट स्टिल यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन अ हरी, जल्दी की वजह से नहीं दे पाए थे। यहाँ पे एक पॉइंट हम मिस कर गए, पॉइंट लिख दिया था बट मिस कर गए, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो स्मॉल वीडियो लेक्चर है केवल इस एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। नाइट्रोजन का यूज़ स्टार्टिंग में रहा था क्योंकि नाइट्रोजन का साइज़ भी ज़्यादा है और वो कम सॉल्यूबल होता है ब्लड में नॉर्मल प्रेशर पे। लेकिन जैसे सी में नीचे, समुद्र में नीचे हम जाते हैं तो प्रेशर ज़्यादा होता है। स्कूबा डाइवर्स जो गोताखोर होते हैं वो नाइट्रोजन का यूज़ करते रहे हैं स्टार्टिंग से, लेकिन उसका एक मिसयूज ये है, उसका डिसएडवांटेज ये है कि नीचे जाने पर वो अच्छे से घुलेगा, ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगा। बट ऊपर जब कम प्रेशर था तब डिजॉल्व नहीं हो रहा था, बट नीचे जब प्रेशर ज़्यादा है समुद्र में गहराई में तो वो अच्छे से डिजॉल्व होगा। लेकिन जैसे ही स्कूबा डाइवर गोताखोर ऊपर की तरफ आता है, समुद्र में ऊपर की तरफ, सतह की तरफ आता है, सरफेस की तरफ आता है, तो नाइट्रोजन फिर से ब्लड से बाहर आना स्टार्ट कर देगा और इस कंडीशन में वो बबल्स बनाएगा, जल्दी से बाहर आएगा, बबल्स बनाएगा। और बबल्स बनेंगे तो उससे एक पेन, दर्द महसूस होगा, प्लस कैपिलरीज भी ब्लॉक हो सकती हैं, जान भी जा सकती है। इस कंडीशन को बैंड बोला जाता है, आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया गया था, राइट। बट यहाँ पर साथ साथ ये भी समझना है अब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो स्कूबा डाइवर्स नाउएडेज आजकल नाइट्रोजन की जगह हीलियम का यूज़ करते हैं। हीलियम गैस एक तो ब्लड में कम सॉल्यूबल होती है, कम घुलती है, प्लस इसका साइज भी कम है। इसके एटम्स का साइज़ कम है तो सेल वॉल में से आराम से इजीली पास हो जाती है और इतना डैमेज नहीं करती, इतना पेन नहीं करती। थैंक यू।